उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात होने जा रही है उड़न तश्तरियों और खलाई मखलूक की, जिनका जिक्र हाल ही में अमेरिका के एक काबीना इजलास में भी किया जा चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान ने अपने इजलास में उड़न तश्तरियों के बारे में ऐसी क्या बातें की कि सुनकर हर इंसान हैरान परेशान हो गया। अमेरिका की किस नई प्लानिंग का खदशा जाहिर किया जा रहा है? क्या ये कोई नई आफत अपने दुश्मन ममालिक पर नाजिल करने वाला है? इसके अलावा इस वीडियो में आपको उन उड़न तश्तरियों के बारे में भी ऐसे पुरस्रार राज बताएंगे जो आज तक तमाम साइंसदानों के लिए एक मुहिम्मा बनी हुई है। यकीनन आज की वीडियो भी आपको काफी ज्यादा लुत्फ अंदोज करेगी। प्यारे साथियों, खलाई मखलूक यानी कि एलियंस और उड़न तश्तरियों के बारे में आपने काफी सारी कहानियां सुन रखी होंगी और शायद इन पर तरह तरह की साइंस फिक्शन मूवीज देख रखी होंगी, जिनमें दिखाया जाता है कि अचानक खला से एक गोल प्लेट नुमा पुरस्रार चीज नमूदार होती है और आम तौर पर इसे एक तश्तरी का रूप दिया जाता है और जमीन पर पहुंचकर इसमें से अनजान मखलूक निकलती है जो जमीन पर मौजूद लोगों की तबाही का सबब बनती है। उड़न तश्तरियों को यूएफओ के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मानी है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। लेकिन अब इस बात पर अमेरिका के एक इजलास में हकीकत में डिस्कशन की जा चुकी है, जिसने सबको हैरान करके रख दिया है। जब ये इजलास शुरू हुआ तो इसमें जो नुमाइंदगान बैठे थे उनका कहना था कि आज का ये इजलास काफी दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि आज हम खलाई मखलूक पर बात करने जा रहे हैं। यहाँ आपके लिए सबसे पहले ये बात जानना काफी जरूरी है कि इस इजलास में कुछ साबका अमेरिका पायलट्स को भी बुलाया गया था और ये वो पायलट्स थे जिन्होंने हवाई सफर के दौरान अपनी आंखों से उड़न तश्तरियां देख रखी थी। इस इजलास में एक फौजी का कहना था कि मैंने अपनी फिजाई उड़ान के दौरान ऐसी तश्तरियां भी देखी हैं जो मेरी आंखों के सामने क्रैश हुई और फिर इनमें से कुछ अनजान मखलूकात भी बाहर निकली। जब इस फौजी ने ये बात की तो इस पर कई नुमाइंदगान ने हैरान होकर सवालात किए कि अगर वो मखलूकात क्रैश होकर बाहर निकली थी तो फिर उन तबाह होने वाली तश्तरियों का मलबा और मखलूकात कहाँ गए? अब इस सवाल पर मेजर का जो जवाब था उसने सबको हैरत में डाल दिया। उसका कहना था कि 1930 से लेकर अब तक अमेरिका में एक खुफिया जगह पर ऐसा प्रोग्राम चलाया जा रहा है जहां खलाई मखलूक की बेशुमार चीजों को ना सिर्फ रखा गया है बल्कि उन पर रिसर्च भी की जा रही है। हम उन क्रैश होने वाली उड़न तश्तरियों के बारे में जानना चाहते थे कि आखिर इन्हें बनाया कैसे गया और इनमें किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। जब हमने इनका एक एक पुर्जा खोलकर तहकीक करना शुरू की तो पता चला कि इन उड़न तश्तरियों में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है वो हमसे भी तकरीबन 30 साल आगे की थी। यानी कि इनके अंदर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी कि जिसके बारे में अभी हम जानते ही नहीं हैं और ना ही दूर दूर तक जानने की सलाहियत रखते हैं। अब इस इजलास में तकरीबन 4 और लोग ऐसे भी थे जिनका दावे के साथ कहना था कि हमने खुद ऐसी चीजें देखी हैं जिनके ना तो कोई पर थे और ना ही इंजन। ये गोल प्लेट की तरह बगैर हवा के दबाव से चलती जा रही थी। फ्रेंड्स, ये सिर्फ रिटायर्ड अमेरिकी मेजर ही नहीं बल्कि अब तक पूरी दुनिया में सैकड़ों लोग उड़न तश्तरियों को देखने का दावा कर चुके हैं। ये उड़न तश्तरियां किसी को रोशनी की सूरत में दिखाई दी गईं, किसी को गुब्बारे की मानंद और किसी को बादलों की सूरत में नजर आईं, तो किसी को गोल प्लेट की तरह गोल गोल घूमती भी दिखाई दी। कई लोगों ने तो सबूत के तौर पर इनकी वीडियोस और तस्वीरें भी बना ली। 2017 में एक अमेरिकी जंगी जहाज का सामना इन उड़न तश्तरियों से हुआ था और उस वक्त इसकी वीडियो भी शेयर की गई थी जो कि काफी ज्यादा वायरल हुई थी। जंगी त्यारे में चंद लोग कैलिफोर्निया के साहिल के पास तरबीती परवाजें कर रहे थे कि उस वक्त अचानक से इन्हें आसमान पर एक अजीबोगरीब चीज दिखाई दी। इनका कहना था कि यह बगैर परों के गोल थी और काफी तेजी के साथ घूम रही थी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये उड़ कैसे रही है, इसका निजाम क्या है और अब ये किस तरफ मुड़ेगी। इसके अलावा 1976 में भी अमेरिका के एक इलाके में ऐसा ही वाकया पेश आया था जब 5 दोस्तों ने जंगल में घूमने का प्लान बनाया। उन्हें जंगल में ठहरे एक दिन गुजर चुका था। रात को ये अपने कैंप में गप्पे लगाने में मसरूफ थे कि अचानक इन्हें आसमान पर एक चमकदार चीज नमूदार होती दिखाई दी। ये अजीबो गरीब चीज इनके बिल्कुल सर के ऊपर बगैर किसी आवाज के मंडला रही थी। जब ये मजीद इनके पास आई तो 5 दोस्त डर के मारे भागने की कोशिश करने लगे, क्योंकि इनके मुताबिक ये एक उड़न तश्तरी थी जिसमें कोई अजीबो गरीब मखलूक बैठी हुई थी। इसके बाद ये इनसे दूर होने लगी और फिर देखते ही देखते बादलों में गायब हो गई। दोस्तों, आपको जानकर हैरत होगी कि जहां यूरोप और अमेरिका जैसे ममालिक में उड़न तश्तरियां देखी गई हैं, वहीं पाकिस्तान के भी कई शहरों में इस पुरस्कार चीज को देखा जा चुका है। कुछ अरसा पहले इस्लामाबाद की डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी में एक शख्स को आसमान पर अजीबोगरीब चीज नजर आई। इस शख्स ने कई जावियों से इसकी वीडियो बना ली जिसे देखकर सब दंग रह गए।
इस शख्स का कहना था कि मैं तकरीबन आधे घंटे तक मुसलसल इसे देखता रहा और इसका मुशाहिदा भी करता रहा। जब मैंने इसे जूम करके देखा तो ये बगैर आवाज के एक गोल चट्टान की तरह घूम रही थी, लेकिन मैं ठीक तरीके से जान नहीं पाया कि ये क्या चीज है, और फिर देखते ही देखते ये आसमान में कहीं गायब हो गई। सिर्फ पाकिस्तान का दारुल हुकूमत शहर ही नहीं, बल्कि कुछ अर्सा पहले लाहौर से कराची जाने वाली एक PIA जहाज के पायलट ने भी कुछ ऐसी ही चीज देखी थी। पायलट का कहना था कि उस वक्त मैं तकरीबन 35,000 फुट की बुलंदी पर परवाज कर रहा था कि मुझे अचानक से एक सफेद रंग की मशकूक सी चीज दिखाई दी। इसकी भी जहाज के अंदर से वीडियो बनाई गई थी, जिसने पूरे सोशल मीडिया पर धूम मचा दी थी। बाद में उस उड़न तश्तरी का नजारा करने वाले पाकिस्तानी पायलट को कई प्रोग्राम्स में बुलाया गया था। पायलट का यही कहना था कि ना तो मैं ठीक तरीके से वीडियो बना सका और ना ही अच्छी तरह से उसका मुशाहिदा कर सका कि यह हकीकत में क्या चीज थी, लेकिन इसे देख के यूं लगता था कि जैसे इसे कोई अनजान मखलूक गैर साइंसी तरीके से चला रही हो। इसी तरह एक मर्तबा आयरलैंड के माहिर फल्कियात ने रात ठीक 9 बजे के करीब आसमान पर एक चमकती हुई गोल चीज उड़ती देखी। उनका कहना था कि यह 25 मिनट तक एक ही सिमत में उड़ रही थी और फिर बुलंदी पर जाकर आंखों से ओझल हो गई। अब इन सब वाकयात के बावजूद भी साइंसदान अभी तक उड़न तश्तरियों की ठीक तरीके से विजात करने से कासिर हैं। अमेरिका में होने वाले काबीना इजलास के बाद एक और खदशा भी जाहिर किया जा रहा है, और वो ये है कि अब अमेरिका किसी भी मुल्क पर दुश्मनी की सूरत में या अगर कोई भी इनके किसी फैसले के खिलाफ आवाज उठाएगा तो ये उस मुल्क पर एक नई आफत के जरिए हमला करेंगे, क्योंकि पहले पूरी दुनिया के लोगों के दिमाग में ये बात बिठाई गई कि खलाई मखलूकात और उड़न तश्तरियां होती हैं और ये किसी भी वक्त आसमान से नमूदार होकर किसी भी जगह हमला कर देती हैं। और अब तो अमेरिका के अहम तरीन इजलास में भी इस बात की तस्दीक की जा चुकी है कि वाकई ये सब कुछ होता है और हम अपने हाथों से इन चीजों पर कब्जा करके इस पे जांच पड़ताल भी कर रहे हैं। तो लगता यही है कि अचानक से अमेरिका किसी भी मुल्क पर एक उड़न तश्तरी के जरिए हमला कर सकता है, जिसके बाद इनकी तरफ से ये बयान आएगा कि ये एलियंस का काम है, जबकि हकीकत में तश्तरी के अंदर एलियंस की जगह अमेरिका के अपने बंदे ही मौजूद हो सकते हैं। लिहाजा हम इसे अमेरिका की एक बहुत बड़ी और नई प्लानिंग का नाम भी दे सकते हैं। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।